A borrowed a sum 1,60,000 from B at 10% per annum at simple interest. At the same time he lent the same sum to C at the same rate on compound interest. मतलब ये है A है B से इतना पैसा उधार लेता है, ठीक है, और उधार लेने के तुरंत बाद वो पैसा C को दे देता है, C को उधार दे देता है। अब C को किस पे देता है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और लेता किस पे है? सिंपल इंटरेस्ट पे। इतनी बात क्लियर है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कहता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 2 years, फाइंड द अमाउंट अर्न बाई ए इन होल ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हमको जिससे उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे 10% की रेट से 2 साल में टोटल पैसा कितना बन जाएगा। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 10 साल के लिए, तो यहां पर आपका होगा 1,60,000 इंटू 10 इंटू 2 ईयर, अपॉन में आपका आ जाएगा 100 से ये कैंसिल कर दो, कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 16 2 जा 32 और 2 और 1 3 0, यानी कि आपका आएगा टोटल 32,000। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो आपका 32,000 बनेगा। यानी ए ने जो बी से लिया 2 साल के लिए, तो ए जब बी को पैसा वापस करेगा तो 32,000 उसको 32,000 रुपीज इंटरेस्ट देगा। बट अब यहां पर 2 साल के लिए यहां पर आ गया, 2 साल के लिए उसने अमाउंट दिया है किसको? सी को, लेकिन उसने दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और उसमें भी हाफ ईयरली करेगा। तो 2 ईयर में टोटल हमारे कितने हाफ ईयर बनेंगे? 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। 4 हाफ ईयर का मतलब फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ और 4 हाफ। इतनी बात क्लियर है। पैसा कितना है? पैसा आपका यही है 1,60,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10। अगर हाफ ईयरली है तो ये डिवाइड 2 होके रेट हो जाएगा कितना? 5% का। तो रेट 5% होगा। अगर हम 1,60,000 का 5% निकालेंगे तो 5% कितना होगा? एक पॉइंट लगाएंगे 16,000, ठीक है। और 10% हो गया, बट 5% निकालना, 16,000 का आधा कितना होगा? 8,000। यानी पहले 6 महीने में 8,000 रुपये फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में आएंगे तो क्या होगा? 8,000 तो ये आएगा ही आएगा, प्लस इस 8,000 यानी प्रिंसिपल पर भी मिलेगा, तो इस 8,000 का भी 5% हो जाएगा कितना? 400 रुपये, ठीक है। फिर यहां पर थर्ड हाफ होगा, वहां पर ये 8,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस जो इंटरेस्ट 1 2 3 है इनका भी आएगा 5%, 400 ये आएगा। इस 8,000 का 5% 400, प्लस इस 400 का 5% आएगा कितना? 20। जो आपका फोर्थ हाफ होगा, ठीक है, यहां पर ये तो 8,000 आएगा ही आएगा, प्लस इस 8,000 का 5%, इस 8,000 का 5%, इस 8,000 का 5%, फिर इस 400 का 5% 20, इस 400 का 5% 20 और इस 400 का 5% आपका यहाँ पर 20। और हम बात करेंगे इस 20 का भी 5% कितना आएगा? 1 रुपये आएगा। क्लियर बात? तो 1 रुपये आपको ये मिलेगा। अब देखो 32,000 तो जो ये वाली वैल्यू होती है, अगर आपने बेसिक वीडियो देखा होगा तो ये एक्चुअली क्या है, ये प्रिंसिपल पर मिलता है और ये इसका CI और SI बराबर होता है। तो जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा। तो ये कितना आपका हो गया डिफरेंस यहाँ पर? अगर मैं डिफरेंस की यहाँ पर बात करूँ तो देखो, एक ये 400 है, 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा? 2400, ठीक है। और यहाँ पर आपका 20 20 20 20, ये प्लस हो जाएगा 80 और प्लस आपका 1, तो इस तरीके से आपका होगा 2481, ठीक है। 2481 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो एक तरीका तो ये था, दूसरा एक तरीका और यहाँ पे समझो। दूसरा एक तरीका क्या है? CI के लिए हमने आपको रेशियो मेथड आपको बताया था, तो वो आपको अच्छे से पता होगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है, क्योंकि 10% आपका था, 10% हाफ ईयरली होके 2 से डिवाइड करेंगे 5% की रेट होगी। अब 5% इज इक्वल टू कितना होता है? 1/20 होता है, ठीक है। अब हमको ये इंटरेस्ट कितने 4 बार में लेना है? पहला हाफ, दूसरा हाफ, तीसरा हाफ और चौथा हाफ, ठीक है। रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। रेशियो मेथड में यहाँ पर ये आपका होता प्रिंसिपल और ये होता आपका यहाँ पर CI या इंटरेस्ट, जो भी यहाँ पर बनेगा। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले आपका 20 से यहाँ पर ये प्रिंसिपल होगा और अमाउंट, ठीक है। रेशियो मेथड में यही हमने बताया था। तो 20 से होगा 21, क्योंकि 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 20 + 1 21। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 से कितना? 21। अगेन आपका यहाँ पर होगा
20 से 21, जितने बार इंटरेस्ट लेना है उतने बार आपको यहाँ पर, इसको हम एक्चुअली ईयर ही काउंट करेंगे, तो जो हाफ ईयरली है वो 4 साल के लिए यहाँ पर करते हैं क्योंकि रेट हमने हाफ कर दिया है। अगेन यहाँ पर ये 21 हो जाएगा। अब हम देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 आ गया और कितने 4 जीरो आ गए, तो यहाँ पर देखो 1,60,000, ये आपका प्रिंसिपल क्वेश्चन में था। 21 इंटू 21 ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, ठीक है, और 441 अगेन आपका यहाँ पर आएगा, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 1 जा 1, 1 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, फिर 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 8 और 4 4 जा 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 का 4 कैरी 2, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 और कैरी का 2 18, ठीक है, कैरी आपके पास आएगा 1 4 4 जा 16 और 1 यहाँ पर, सॉरी 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 34 कैरी 3 था, 4 4 जा 16 और 3 19 यहाँ पर आएगा, तो टोटल आपका ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ गलती मल्टीप्लिकेशन में करी है क्या, एक बार और देख लेते हैं। 441, 441 का मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1, 4 जा यहाँ पर आएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 4 1 जा 4 1 जा 4 8 और 16, तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा कितना 24, ठीक है, 24 का कैरी 2 आएगा, 16 16 16 32 32 और कैरी का 2 34 कैरी 3, अब ये सही हो जाएगा 192, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू कितनी मिली 194481, ये वैल्यू यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस निकालो, इसका जो आपको मिलेगा ये तो आपने निकाला था, ये कितना आएगा CI 32,000, और यहाँ पर ये इससे कितना ज़्यादा है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 34,481, तो यहाँ पर डिफरेंस इसका देखोगे तो आपको 2481 का ही मिलेगा, जो कि आपने वहाँ पर ऑप्शन में निकाला था। तो ये आपका रेशियो मेथड से भी यहाँ पर आ जाएगा, इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।